नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। आज हम अपनी सब्जियों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि हम उनका कैसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग विभिन्न कैटेगरियों में उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले हम उनका वर्गीकरण उनके वैज्ञानिक नाम पे, उनकी फैमिली के आधार पर तथा उनके ओरिजिन के स्थान पर करेंगे। तो कॉमन नेम, फैमिली, बॉटनिकल नेम और ओरिजिन। किसी भी चीज़ के ओरिजिन से उसका यह मतलब होता है कि कहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा जंगली प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके ओरिजिन का तात्पर्य ये होता है, ये मतलब नहीं कि उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है या फिर कहाँ से वो आई। जहाँ पे उस प्रजाति की ज़्यादा जंगली वैरायटी पाई जाएगी वहीं पर उसका ओरिजिन कहलाएगा। हम पहले पढ़ेंगे टोमेटो के बारे में। टोमेटो, इसकी फैमिली है सोलेनेसी। बॉटनिकल नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और इसका ओरिजिन है साउथ अमेरिका या फिर पेरू। फिर हम पढ़ेंगे पोटैटो के बारे में। फैमिली तो इसकी सोलेनेसी है। टमाटो एक कंद रूपांतरित फल है, जैसा आप सबको पता है। जैसे कि इसका जो प्रोपोगेशन होता है हम इसके ट्यूबर के इस्तेमाल करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम और इसका ओरिजिन भी सेम ही है, साउथ अमेरिका। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिंजल। इसकी फैमिली सोलेनेसी। बॉटनिकल नेम सोलेनम मलैग्नम तथा जिसका ओरिजिन है वो है इंडिया। अब हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पे चिली के बारे में। इसकी फैमिली जो है वो सोलेनेसी है। इसका बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम एनम कैप। और जो इसका स्थान है वो है इंडो बर्मा रीजन या फिर एशिया उत्पादन स्थान। अब हम अन्य फैमिली या फिर अन्य परिवार के अलग अलग प्रकार की सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। जो हम इसके बाद जिन सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारी कोल क्रॉप्स। ठीक है, अब हम अपनी कोल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स यानी गोभी वर्गीय फसलें। पहली है हमारी कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, इसकी फैमिली है ओलेरेसी, नहीं, इसकी फैमिली है क्रूसीफेरी। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया वर बोट्राइटिस।
और जो इसका ओरिजिन है वो है हमारा साउथ एशिया रीजन। दूसरी है हमारी कैबेज, इसकी भी सेम फैमिली है क्रूसीफेरी। और जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है हमारा ब्रेसिका ओलेरेसिया वर कैपिटाटा। और जो इसकी फैमिली है, ओरिजिन है, वो भी अपना सेम ही है। जो और इसका उत्पत्ति स्थान है वो है मेडिटेरियन रीजन। साउथ, अरे सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे साउथ चल दिया। इसका भी जो ओरिजिन है वो भी है मेडिटेरियन रीजन। फिर आती है हमारी तीसरी ब्रोकली। सेम फैमिली क्रूसीफेरी, वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया वर इटैलिका। और ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन। फिर ये जो हमारी होती है वो 3 मेन गोभी होती हैं जो हमारे छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। अब हम जरा जहाँ एक गोभी और होती है जिसके बारे में पढ़ते हैं अपनी 12वीं क्लास में, वो होती है हमारी गांठ गोभी, या फिर जिसे हम बोलते हैं खोल खोल। तो मैं हिंदी में लिखता हूँ गांठ गोभी। सेम फैमिली, सेम रीजन, ओरिजिन, बट जो इसका बॉटनिकल नेम होता है वो होता है हमारा ब्रेसिका ओलेरेसिया वर खोल खोल ठीक है। ये थी हमारी कोल क्रॉप्स। अब हम जानेंगे कुकुरबिटेक्स, कुकुरबिटेसी फलों के बारे में या फसलों के बारे में। अब हम जानेंगे अपनी कुकुरबिटेसी यानी कद्दू वर्गीय फसलों के बारे में। इसमें हम जानेंगे अपना मस्कमेलन, वाटरमेलन, मस्कमेलन और वाटरमेलन के बारे में जानेंगे। जो हमारा फैमिली तो इसकी है कुकुरबिटेसी, बॉटनिकल नेम इसका है सिट्रस लेंटस, सिट्रस लेंटस। जो हमारे मस्कमेलन का बॉटनिकल नेम है वो है हमारा कुकुमा मेलन, कुकुमेलन, CUCUMAMELON। इनका जो ओरिजिन है वो है ट्रॉपिकल अफ्रीका। अब आता है हमारा कुकुम्बर। इसकी फैमिली सेम, बॉटनिकल नेम है कुकुमा स्पाइवस और जो ओरिजिन है वो है इंडिया।
अब हम जानेंगे ओलियेसी वर्गीय फसलों के बारे में। ओलियेसी वर्गीयों में हमारे दो ही फसल आती हैं जिनका हम पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। वो होती हैं हमारी प्याज और लहसुन, या फिर ओनियन और गार्लिक। कॉमन नेम हमारा हो गया ओनियन और दूसरा हो गया गार्लिक। इनकी फैमिली है ओलियेसी। बॉटनिकल नेम है ओलियम कैपा और ओलियम स्टाइवा। और जो इनका ओरिजिन है, इन दोनों का ओरिजिन सेम ही है, मेडिटेरियन रीजन, और इसका भी सेम ही ओरिजिन है। अब हम अपनी जो फर्गों का वर्गीकरण, हम जो अपने वेजिटेबल क्रॉप्स का वर्गीकरण उनके बॉटनिकल फैमिली और ओरिजिन के स्थान पर यहीं पे उनको विश्राम देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि उनके, अब हम अपनी सब्जियों का वर्गीकरण उनके रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और फोटो पीरियोडिक टेबल पीरियड के हिसाब से करेंगे। जैसे लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, इनके आधारों पर हम अब इनका वर्गीकरण करना आरंभ करते हैं। On the basis of रेस्पिरेशन, या फिर ऑन द, हाँ रेस्पिरेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट रिक्वायरमेंट। इनके आधार पर हमारे 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल ऑफ जीव। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिन्हें 10 से 12 घंटे की लाइट चाहिए होती है। शॉर्ट डे प्लांट होते हैं जिन्हें 8 से 10 घंटे तक की लाइट चाहिए होती है। और जो हमारे डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं उन पे लाइट का प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर उन पे जो लाइट की आवश्यकता का समय होता है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे जो लॉन्ग डे होते हैं उनमें हमारे कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, रेडिश आदि पौधे आते हैं। जो हमारे शॉर्ट डे होते हैं उसमें हमारा स्वीट पोटैटो और हमारी, इसको बताऊंगा, पहले हम डे न्यूट्रल कर लेते हैं। इसमें हमारी डे न्यूट्रल हमारा टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली इत्यादि पौधे आते हैं। होने को तो इनकी लिस्ट हमारी बहुत लंबी है, पर हमें जो मेन होते हैं हमें इतने ही याद रखने होते हैं कि हम उनको अपनी डे टू डे लाइफ में किसी को बता सकें। जो हमारा शॉर्ट डे में जो एक और जो हम उदाहरण दे सकते हैं वो है हमारा क्लस्टर बीन।
अब हम इनका वर्गीकरण करते हैं इनके रेस्पिरेशन के आधार पर। On the basis of respiration. रेस्पिरेशन के आधार पर हमारी जो वेरिएबल्स होती हैं दो हिस्सों में बांटी जाती हैं, क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक। रेस्पिरेशन से आधार मतलब ये है कि आफ्टर रेस्पिरेशन जो फसलें, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो फसलें रेस्पिरेशन यानी उनमें वृद्धि की चालू रहती है, उन्हें हम हमारी क्लाइमेटिक फसलें होती हैं। वो फसलें होती हैं जिनमें रेस्पिरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग चलता रहता है, जैसे हमारी टमाटो, ब्रिंजल, मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा। जो हमारी नॉन क्लाइमेटिक फसलें होती हैं वो होती है हमारी मेलन, जैक फ्रूट, और बहुत जो जिसमें बहुत स्लो होता है वो होती है चीज़। अब हम इसके बाद करेंगे अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। On the basis of डिटर्मिनेशन। इसमें जो हमारे होते हैं वो होते हैं कई बहुत तरह के होते हैं, उस पहले लिख लेते हैं, फिर उनके बारे में बता जाएंगे तथा उनके एग्जाम्पल भी हम देते जाएंगे। पहले हमारा होता है डायोसियस। डायोसियस प्लांट्स, मोनोसियस प्लांट, मेल स्टेराइल प्लांट, सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट, चौथा प्रोटेंडरी। जो हमारे डायोसियस प्लांट होते हैं वो वह प्लांट होते हैं जिनमें हमारा मेल और फीमेल अलग अलग पौधों पे पाया जाता है, जैसे स्वीट कॉर्न, शुगर बीट और मेज नहीं, शुगर बीट और स्पिनच। मोनोसियस प्लांट वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया अमरैंथस, हो गया, और कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, मेल स्टेराइल प्लांट वो होते हैं जिनका जो मेल होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली एक्सेट्रा। ज़्यादातर सोलेनेसी फसलों में हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो इसलिए उनका जो मेल प्लांट होता है ज़्यादातर इनएक्टिव फॉर्म में देखने को मिलता है। फिर आती है हमारी सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट। सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट वो होते हैं जिनमें
जिनका मेल पार्ट खुद ही की फीमेल को फ्यूज़ नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल टोमेटो। ठीक। प्रोटेंड्री प्रोटेंड्री एक होता है प्रोटेंड्री, एक होता है प्रोटेंजनी। प्रोटेंजीएनवाई प्रोटेंजनी। जो हमारा प्रोटेंड्री होता है वो होता है जब हमारा मेल अपनी फीमेल से पहले मैच्योरिटी प्राप्त कर ले। When the male part completes its maturation stage before the female gamete। जो हमारा प्रोटेंजनी होता है वो होता है जब फीमेल अपनी मैच्योरेशन मेल से पहले पूरी करे। तो लिखते हैं इसमें मेल पहले मैच्योर होता है, मेल मैच्योर फर्स्ट, फीमेल बाद में होती है। और उसमें फीमेल पहले होती है, मेल बाद में होता है। आज के लिए केवल इतना ही। अब हम इसके अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अलग अलग प्रकार की फसलों में क्यों कैसे क्या पाया जाता है। जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, मिर्ची तीखी क्यों होती है, बैंगन बैंगनी क्यों होता है, गाजर लाल क्यों होती है, इत्यादि क्वेश्चंस का हम अगली वीडियो में जवाब देंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।